नाज़रीन, आज के इस मुख्तसर तरीन से वीलॉग में हम ये बताएंगे कि मुलजिम अरमगान कुरैशी के ख़िलाफ़ जो है वो किस किस्म की तफ्तीश एंटी वायलेंट क्राइम सेल के अफसरान कर रहे हैं, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ जब कोर्ट में पेश किया गया। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कभी तो उनके चेहरे को ढांपा जाता है, कभी उनके चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है, और जिस तरीके से वो इस वक्त मोबाइल में बैठ रहे हैं, इससे कोई अंधा भी ये अंदाज़ा लगा सकता है कि उन पर किसी किस्म का कोई टार्चर नहीं किया गया। वो मुलजिम जो कि नशे के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, चल नहीं सकता, वो कितनी फुर्ती से इस वक्त हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर कोई खौफ हरास के आसार नहीं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि पुलिस ने इस ख़तरनाक तरीन मुलजिम अरमगान कुरैशी को बिल्कुल ससुरालियों की तरह से उस मुकाम पर 5 स्टार होटल वाली जो है वो सहूलतें फ़राहम की है। यानी कि उनके जो चचा हैं ख़ुद आसिफ जमील कुरैशी का असर रसूख जो है वो हमें साफ़ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को देखकर तो यही मालूम हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 7 रोज़ का रिमांड लेने की इन्हें ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई, क्या इनसे बरामद हुआ और क्या अब बरामद किया जा रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहाँ से मिले हैं और एक आला कत्ल जिसको बार बार जो है ये उसकी बरामदगी दिखा रहे हैं। एक राड है जो कहीं से भी जो है बकौल उनके वकील के बाजार से बाआसानी इंसान ख़रीद सकता है। वो राड जो है वो इनके कब्ज़े से उसकी बरामदगी दिखाई है, इनके कब्ज़े से या फिर उनके दोस्त शिराज कुरैशी के। लेकिन 7 रोज़ के रिमांड का मतलब ये कि पुलिस को 70 लाख रुपए का तो फ़ायदा हो गया। कहा जाता है कि एक रोज़ के 10 लाख रुपए जो है वो उन्हें सहूलत फराम करने के लिए जा रहे हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। कहा जा रहा है कि पिछले 21 दिनों से जो है मुलजिम अरमगान कुरैशी पुलिस की कस्टडी में। कायदा कानून यह है कि सिर्फ 14 रोज़ तक जो है वो आपने उसके पुलिस रिमांड में रखना है, और 14 रोज़ के अंदर कानून के मुताबिक जो है वो आपको जो है वो अबूरी चालान जो है वो जमा करवाना पड़ता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस केस में कोई अबूरी चालान जो है वो मुलजिम के ख़िलाफ़ जो है वो एंटी वायलेंट क्राइम सेल के इन दानिश्वरों ने अभी तक जमा नहीं कराया। अभी तक उनकी तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं हो पाई, क्योंकि तफ्तीश सिरे से अभी तक शुरू ही नहीं करवाएगी तो तफ्तीश मुकम्मल कैसे होगी और अबूरी चालान वो किस तरीके से जमा करा सकेंगे। अभी जब रिमांड ख़त्म हो रहा है तब जाके तो कहना है प्रोसिक्यूटर की तरफ से इतनी बड़ी जो है वो गाइडलाइन दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक अब इनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई के लिए उन्हें टाइम दरकार है। अब क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो चुकी है, यानी सैयद ज़ाकिर हुसैन के ख़िलाफ़, तो अब जितने भी दूसरे जजेज़ हैं इस वक्त इन दहशतगर्दी कोर्ट्स के, उन सब में एक खौफ व हरास जो है वो पाए